हेलो बच्चों, वेलकम टू JW मैथ्स एडवांस्ड। सो आज हम लोग एडवांस 2026 के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो बहुत बेसिक है। ओके, सो लेट्स ट्राई आउट द प्रॉब्लम। सो लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। सो एक इलिप्स दिया हुआ है। सो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट ड्रॉ द इलिप्स, राइट। सो मेजर एक्सिस कौन सा है? A4 है, मतलब x² / 4² है। 16 मतलब 4 मतलब 2² इक्वल्स टू 1। तो 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। सो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से जाके ऐसे करके इट विल कंटिन्यू, इट विल फॉर्म द इलिप्स, राइट। अब बोला है कि लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। सो मान लेते हैं पी एक पॉइंट है ऑन द इलिप्स, सच दैट एक कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द इलिप्स एट पी। सो यहाँ पे जो टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे उस टेंजेंट का एट दिस पॉइंट जो एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन दिस टेंजेंट एंड सी पी। एंड सी क्या बोला है? सेंटर ऑफ द इलिप्स, सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो सेंटर तो मुझे पता है, ओरिजिन ही है, जस्ट नेम्ड एज सी, राइट। तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये सबसे मिनिमम होना चाहिए, लीस्ट। एंड सी पी का लेंथ बोला है √n। देन n/2 का वैल्यू कितना है वो पूछ रहा है क्वेश्चन पे, राइट। सो देखो, अगर मैं कोई भी वेरिएबल पॉइंट पकड़ लूँ ऑन द इलिप्स डिनोटेड बाय x1 y1, मेरे पास इलिप्स है, राइट। तो मैं इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे? जस्ट इस कर्व को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो एक बनेगा 2x/16, एक 2y/4 इंटू dy/dx इज 0। सो 2 को इस तरफ लेके जाओ, कैंसिल होगा। 4 1 4 टाइम्स 16। सो आई गॉट y dy/dx इज -x/4, राइट। मतलब dy/dx कितना हो रहा है? -x/4y। अब dy/dx एट दिस पॉइंट मुझे चाहिए, राइट, x1, y1। तो उस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा? -x1/4y1, राइट। सो ये स्लोप हो गया मेरा। अब एंगल्स निकालना है और tan थीटा तुम्हें पता है कि अगर ये स्लोप m1 है और CP का स्लोप m2 है तो tan थीटा क्या होगा? m1 - m2/1 + m1 m2। और m2 सबको पता है, m2 इज गोइंग टू बी y1 - 0/x1 - 0 विच इज़ y1/x1। ओके, सो tan थीटा कितना हो रहा है? एक तो m1 को लिखते हैं -x1/4y1 -y1/x1, right, and 1 minus of y1/x1 प्लस था, यहाँ से एक माइनस आएगा x1/4y1, राइट। तो y1 x1 कैंसिल हो गया एंड ये मॉड में था। ओके, द एंगल्स आर ऑलवेज इन मॉड tan थीटा। सो ये बन जाएगा कुछ x1/4y1 मॉड नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट करेगा प्लस y1/x1, 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आ रहा है 4/3 टाइम्स। अगर एलसीएम लेते हो 4x1y1 और ऊपर क्या आएगा x1² + 4y1², राइट। और अभी मुझे बताया था मैंने, इसको अगर ऐसे भी लिखते हो 16 को कॉमन लेके तो x² + 4y² इज़ 1, मतलब x² + 4y² इज़ 16। तो एट दैट पॉइंट
x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर कितना होगा, इज नथिंग बट 16, राइट. 4x1y1, तो 4 कैंसिल हो जाता है, वी गेट 16 बाई 3x1y1. ओके, सो ये मेरा tan थीटा है. अब एक चीज़ ध्यान करो, मुझे tan थीटा को मिनिमम करना है, राइट, एंगल्स को. तो x1 y1 जो था, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये इलिप्स पे लाई करने वाला पॉइंट है, इस इलिप्स पे, राइट. तो इसको अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूँ, क्या होगा, x के जगह में 4 cos थीटा डाल दो, राइट, बाई 16, y के जगह में 2 sin थीटा स्क्वायर बाई 4, इट विल गिव मी 1 ओनली. क्योंकि देखो 4 16 16 कैंसिल होगा, 4 4 कैंसिल होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1. जस्ट क्योंकि ये थीटा है, सो मैं इसको ऐसे लिखूँगा इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये पॉइंट, ये एंगल अल्फा होगा. सो इसको बेटर थीटा के टर्म्स में मत लिखो, अल्फा के टर्म्स में लिखो. ओके, सो क्या होगा, 3 इंटू 4 कॉस अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा. ओके, सो 4 से एक कटेगा, सो आएगा 4 बाई 3 टाइम्स 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज साइन 2 अल्फा, राइट. सो देखो tan थीटा मिनिमम, इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर है उसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन 2 अल्फा मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकता है, 1, मतलब 2 अल्फा इज पाई बाई 2, मतलब अल्फा इज पाई बाई 4, राइट. सो अगर अल्फा पाई बाई 4 है, वी कैन फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स, राइट. सो पी क्या होगा, 4 cos that alpha and 2 sin alpha, राइट. सो ये बन जाएगा 4 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2. अब लेंथ ऑफ सी पी कितना दिया हुआ है, रूट n, राइट. तो सी पी का लेंथ क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, जिसका जो वैल्यू होगा, x1 अभी हम लोगों ने निकाला 4 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2, सो 4 स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2, ये होगा रूट 10. तो ये बोला था रूट ऑफ n है, मतलब n क्या है, 10 है, और n बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, सिंपली नथिंग बट 5. ठीक है. इफ इट्स क्लियर, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.